ये टॉपिक का नाम है हृदय की क्रियाविधि, हार्ट की क्रियाविधि। तो एक बार तो मैं समझा चुका हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए ना इधर नॉर्मल देखिए, मैं लिखूँगा नहीं, केवल पॉइंट टू पॉइंट समझाते जा रहा हूँ। लिखना आपको है, कैसा लिखना है उसको ध्यान सुनिएगा कि सर्वप्रथम हमको हृदय की क्रियाविधि समझना है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि हृदय की जो क्रियाविधि है ना, इस क्रियाविधि के लिए मैंने संरचना पढ़ाया है। संरचना अगर नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाइए या इसी के डिस्क्रिप्शन में चलिए। डिस्क्रिप्शन मतलब समझते हैं ना आप लोग, नीचे। तो यहाँ पर हृदय की क्रियाविधि के पहले हृदय की संरचना पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस संरचना को हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे तब तक क्रियाविधि समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हृदय की जो आंतरिक संरचना बनाया हूँ मैं, और ये हृदय की बाह्य संरचना बनाया हूँ मैं, है ना। तो इसमें क्या क्या होता है उसको तो आपको जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं आलिंद, इस भाग को बोलते हैं आलिंद, इसको बोलते हैं आलिंद, इसको नीचे को बोलते हैं नीलाय। नीलाय उसी तरह ये आलिंद है ये दोनों, और ये दोनों क्या है, नीलाय है ना। इसमें ये होता है कि जो इस तरफ का दायां आलिंद बोलते हैं, इस तरफ को बायां आलिंद बोलते हैं। दायां नीलाय, बायां नीलाय, ये भी समझ है आपको। अब यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर होती है, वही बार बार बता रहा हूँ कि हृदय की संरचना आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कौन किससे निकलता है उसको जानना जरूरी है। ये जो बायां आलिंद है, ये बायां आलिंद में आता है, उसका क्या नाम है, ठीक है। जो बायां आलिंद में आता है उसका नाम है फुफ्फुस सिरा, ठीक है, पल्मोनरी वैन, है ना। तो फुफ्फुस सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, बायां आलिंद में आता है। बायां आलिंद के बाद बायां नीलाय, तो बायां नीलाय से जो जाता है उसका क्या नाम है, उस नली का क्या नाम है, ये जो रेड कलर में बना है उसका नाम है महाधमनी। क्या नाम उसका है, महाधमनी। ऐसे छोटे छोटे और धमनी निकलती है यहाँ से, ठीक है। जैसे कि ये देखिए हम लोग, ये अंदर से ऐसा आया है और ये निकला है, कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, बायां नीलाय से निकला है। इसका नाम है आर्टरी, महाधमनी, ठीक है। ऑर्टा बोलते हैं उसको, ऑर्टा बोलते हैं सीधा इंग्लिश में, है ना। ये हो गया। अब इधर देखिए तो ये है आपका दायां आलिंद। तो दायां आलिंद में कौन आता है ना। तो दायां आलिंद में आता है जितने भी शरीर के जो अशुद्ध रक्त है वही आता है, CO2 युक्त रक्त। मतलब इसका क्या नाम है एक्चुअली, तो इसका नाम है महाशिरा, महाशिरा, ठीक है। इसको वेना कोआ बोलते हैं। ये सुपीरियर होता है ऊपर का, और इधर नीचे तरफ और होता है ऐसे, उसको बोलते हैं इंटीरियर। मतलब ये दोनों जने जाके ना, ये दोनों और ये दोनों ये यहीं पर खुलता है, ठीक है। जैसे इसमें देखें, ये वाला ये यहाँ से जा रहा है और यहीं पर खुलेगा ऐसे, और ये वाला यहाँ से आ रहा है, ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा, ठीक है, वेना केवा, ठीक है। ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंटीरियर वेना केवा, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया, इसका नाम महाधमनी है। कहाँ निकलता है, दायां आलिंद में। बायां आलिंद का हो गया, बायां नीलाय का हो गया। अब बचा क्या, दायां नीलाय का, ठीक है। तो दायां नीलाय से जो निकलता है उसका नाम है ये वाला भाग, ये जो निकल रहा है ये, ठीक है। इसका नाम है फुफ्फुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी, ठीक है। ये फुफ्फुस सिरा है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये निकल रहा है वो फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है ना। और यहाँ पर जो आया था, यहाँ से ये देखो, यहाँ से आया था, तो ये यहाँ से जो आता है फुफ्फुस सिरा है ना, ये वाला फुफ्फुस सिरा। तो ये 1 2 3 4 तरफ से आता है, ये 2 इधर से आता है और 2 इधर से ऐसे। तो यहाँ से अंदर अंदर होते होते यहाँ पर खुलता है दोनों, ये यहाँ से अंदर अंदर खुले दोनों तरफ, इसलिए क्योंकि इस तरफ का है वो दायां फेफड़ा में जाता है, इस तरफ का है वो बायां फेफड़ा में जाता है, इसलिए 2 तरफ से हैं, ठीक है, ओके। तो ये फुफ्फुस धमनी है और ये फुफ्फुस सिरा है। एक चीज़ और बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पर होती है कि बायां क्षेत्र में रक्त बहता है, शुद्ध रक्त, ठीक है। बायां क्षेत्र में क्या होता है, शुद्ध रक्त। तो फुफ्फुस सिरा है, उसी से आता है हृदय से शुद्ध रक्त बायां आलिंद में। तो आपको दिक्कत ये होगी कि सिरा में कैसे शुद्ध रक्त आ रहा है, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहती है। तो यही अपवाद है, फुफ्फुस सिरा है उसमें ना शुद्ध रक्त बहती है, ठीक है। फुफ्फुस सिरा उसमें कहाँ से रक्त बहती है, शुद्ध रक्त। तब फेफड़ा से कहाँ जाता है, बायां आलिंद में आता है,
ठीक है। उसी तरह जो फुफ्फुस धमनी है, वहाँ से अशुद्ध रक्त है वो फेफड़े में जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है भाई, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त बहती है। तो हृदय की क्रियाविधि के लिए इतना जानना जरूरी था। अब हम लोग चलते हैं सीधा डायरेक्टरी की, कहाँ चलेंगे, यहीं पर रहेंगे, मेरा आवाज़ को सुनते रहिए आप। महाशिरा, तो हृदय की क्रियाविधि, तो हृदय की क्रियाविधि में क्या होता है कि सर्वप्रथम, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनते रहिए, ठीक है, आप सुनकर लिखिएगा। और कि सर्वप्रथम, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, कि जो दायां आलिंद है, यहाँ दायां आलिंद पर एक ऐसे नोड पाया जाता है, ऐसे नोड, और यहाँ आलिंद नीला के मध्य में, यहाँ पर दोनों नीला के मध्य में या आलिंद नीला के मध्य में बोल सकते हैं, उसको एवी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एवी नोड। इसको ऐसे नोड बोलते हैं, इसको एवी नोड बोलते हैं, ठीक है। ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है आवेग उत्पन्न करना। ऐसे नोड का कार्य है आवेग उत्पन्न करना। तो हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्या है? क्रियाविधि। तो सर्वप्रथम आलिंदों में, ये आलिंद है और ये आलिंद है। अच्छा, ये आलिंद में रक्त कहाँ से आती है भाई? ये जो ये दो बताया हूँ यहाँ पर, यहाँ से ये दोनों निकल कर यहीं पर खुलता है, ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर खुलता है और ये दोनों यहाँ पर खुलता है। तो सर्वप्रथम रक्त आलिंदों में प्रवेश करता है। हृदय की क्रियाविधि प्रारंभ हो गई, ठीक है। सर्वप्रथम रक्त है वो आलिंदों में प्रवेश करता है, ठीक है। अब इस आलिंद में कहाँ से आता है? शरीर के विभिन्न अंग से आता है। तो इस आलिंद में कहाँ से आता है? इस आलिंद में फेफड़े से आता है। फेफड़े से आता है वो शुद्ध रक्त है, और इसमें जो आता है वो अशुद्ध रक्त है। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आता है अशुद्ध रक्त है, लेकिन दोनों आलिंदों में आया ना रक्त, इसलिए दोनों आलिंद को एक साथ बोला गया है कि आलिंदों में रक्त के पहुँचने के पश्चात या आलिंदों में रक्त के प्रवेश के फलस्वरूप, ठीक है, रक्त के प्रवेश के फलस्वरूप दायां आलिंद में उपस्थित ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है। यहाँ शुरू करेंगे आप लोग, ठीक है, कि सर्वप्रथम आलिंदों में रक्त के प्रवेश के फलस्वरूप दायां आलिंद में उपस्थित कौन? दायां आलिंद में उपस्थित कौन? ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करता है। आवेग उत्पन्न करता है जिसके फलस्वरूप दोनों जो आलिंद है आवेग उत्पन्न करता है, इसके फलस्वरूप दोनों आलिंद है वो संकुचित होने लगती हैं। क्या होने लगती है? संकुचित मतलब ऐसे संकुचित होती है एक जगह, ठीक है। तो ये अपने क्षेत्र में, अब इसके अंदर में कौन भरा हुआ है? रक्त भरा हुआ है। तो जब ये संकुचित हो जाएगी तो रक्त है वो आलिंद और नीला के बीच एक कपाट होता है, आलिंद और नीला के बीच कपाट, आलिंद और नीला के बीच कपाट, इसको ट्रिकस्पिड वाल्व बोलते हैं, इसको द्विकस्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो आलिंदों में जब रक्त प्रवेश करती है ना, तब ये आलिंद है वो संकुचित हो जाती है, और आलिंदों का रक्त है वो नीलियों में आ जाती है। किस में आ जाती है? नीलियों में आ जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न आवेग, ठीक है, एवी नोड को स्पर्श करता है। यहाँ पर एवी नोड होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न जो आवेग है वो जब एवी नोड को स्पर्श करता है, तो जैसे कि हाई लेवल की क्लास में जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे और चीज़ बताते हैं। पुरकिंजे तंतु आता है यहाँ पर पूरा पुरकिंजे तंतु है, पुरकिंजे तंतु है यहाँ पर बचा होता है, लेकिन पुरकिंजे तंतु के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। डायरेक्टली ये बताऊँगा कि ऐसे नोड है वो ऐसे नोड आवेग उत्पन्न करते हैं ना, जिसके फलस्वरूप ये दोनों कौन है? आलिंद है वो संकुचित हो जाती है और आलिंदों का रक्त है वो नीलियों में पहुंच जाती है। फल तथा उसके पश्चात ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न आवेग है वो एवी नोड को स्पर्श करता है, जिसके फलस्वरूप ये जो यहाँ पुरकिंजे तंतु यहाँ से होता है जाता है आवेग, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे नोड द्वारा उत्पन्न आवेग जब एवी नोड को स्पर्श करता है तो दोनों नीलियाँ एक साथ संकुचित होती हैं। दोनों नीलियाँ क्या होती है? एक साथ संकुचित होती है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप नीलियों से रक्त धमनियों में प्रवेश करते हैं। किस में प्रवेश करते हैं? धमनियों में। तो ये इसका क्या नाम है? बायां निलय से जाता है वो महाधमनी में। कहाँ जाता है? महाधमनी में। और दायां निलय से जाता है वो फुफ्फुस धमनी में। दोनों ही धमनी हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर अशुद्ध रक्त जाती है, इधर से शुद्ध रक्त जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों नीलियों में से रक्त है कहाँ पर प्रवेश करती है? धमनियों में प्रवेश करती है, ठीक है। इस प्रकार हृदय की क्रियाविधि चलती रहती है, ठीक है। ये अपनी कंप्लीट हृदय की क्रियाविधि एकदम छोटी सी बात है, ठीक है। और कुछ दिक्कत हो तो अपने
आप मेरे नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और है ना, ठीक है।